दिल्ली की रातें अक्सर रहस्य छुपाती हैं, लेकिन 8 फरवरी 2026 की वो रात कुछ अलग ही थी। पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे एक पुरानी सफेद गाड़ी खड़ी थी। उसके शीशे धुंधले थे। ट्रैफिक पुलिस की गश्ती टीम ने रात में करीब 2 बजे उसे देखा। दरवाजे बंद थे, अंदर से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर 3 लाशें मिली। 3 जवान औरतें, आंखें खुली, मुंह पर दर्द की लकीरें। उनके कपड़ों पर लड्डुओं के टुकड़े बिखरे पड़े थे। कार की सीट पर एक गुलाबी प्लास्टिक बैग भी पड़ा था, जिसमें कुछ कागज, तांत्रिक सामान और मोबाइल फोन थे। पुलिस ने लाशों की शिनाख्त की। एक थी लक्ष्मी, 30 साल की, राजस्थान की रहने वाली। बाकी 2 उसकी सहेलियां लगती थी। तीनों का शरीर सूजा हुआ था, मुंह से झाग निकला हुआ था। पोस्टमार्टम में जहर का पता चला। सल्फास, नींद की गोलियां और कोल्ड ड्रिंक का घातक मिश्रण लड्डुओं में मिलाकर खिलाया गया था। मौत इतनी तेज थी कि वे कार के बाहर निकल नहीं पाई। लेकिन यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह एक बड़े तिलिस्म का हिस्सा था। तांत्रिक कमरुद्दीन का जाल। कमरुद्दीन 72 साल का बुजुर्ग, फिरोजाबाद का रहने वाला। सफेद दाढ़ी, लंबा कुर्ता, आंखों में वो चमक जो लोगों को भ्रमित कर देती थी। वो खुद को महान तांत्रिक कहता था। सालों से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में घूमता। लोगों की गरीबी, लालच और अंधविश्वास को पहचानता, खास तौर पर उन परिवारों को जिनके पास पैसे की भूख थी लेकिन किस्मत नहीं थी। उसका फॉर्मूला बेहद आसान था, धन वर्षा। वो कहता, मेरे पास एक जिन है, वो सिर्फ खास लड़कियों पर मेहरबान होता है। लंबी कदकाठी, खोले बाल, मासूम चेहरा। अगर तुम्हारे घर में ऐसी कोई लड़की है तो जिन उसके साथ अदृश्य संपर्क करेगा, रात में, नींद में, और फिर पैसों की बरसात। लोग हंसते लेकिन लालच में भी फंस जाते। कमरुद्दीन ने एक सिस्टम बनाया था। पहले वो फोन पर बात करता, फिर लड़की की तस्वीर मंगवाता। तस्वीर में लड़की को खुले बालों के साथ खड़ा होना था, हाथ में एक कागज पकड़े जिसमें उसका नाम, उम्र, परिवार की आर्थिक हालत और इच्छा लिखी होती है। ये तस्वीर अलग अलग नंबरों में शेयर होती, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर घूमती। कमरुद्दीन फीचर्स देख के कहता, इस पर बरसेगा धन। जिन ने इशारा किया है। मीटिंग के लिए वो 7,000 रुपए लेता। जगह तय होती किसी होटल या दूर दराज की जगह। मोबाइल फ्लाइट मोड पर, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। फिर वो 2 लाख रुपए का खास अनुष्ठान का ऑफर देता। जिनको बुलाना पड़ेगा, बलि देनी पड़ेगी, लेकिन धन आएगा दुगना तिगुना। अगर नतीजा ना निकले तो बहाने, लड़की को कुत्ता काट गया था ना, इसलिए जिन नाराज हो गया, या ऑपरेशन हो चुका है, अब जिन नहीं आएगा, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। पीरागढ़ी की वो रात, लक्ष्मी भी उसी जाल में फंसी। राजस्थान से दिल्ली आई थी, परिवार में आर्थिक तंगी थी। किसी ने उसे कमरुद्दीन का नंबर दिया, ये तांत्रिक चमत्कार करता है। लक्ष्मी ने तस्वीर भेजी, कमरुद्दीन का जवाब आया, बहुत अच्छे फीचर्स हैं, जिन खुश है। 8 फरवरी की शाम कमरुद्दीन ने लक्ष्मी और उसकी 2 सहेलियों को बुलाया और कहा, आज खास रात है, अनुष्ठान पूरा होगा। तीनों आई। कमरुद्दीन ने लड्डू खिलाए, उनमें जहर मिला था, साथ में कोल्ड ड्रिंक। ये प्रसाद है, जिनको चढ़ाया है। तीनों ने प्रसाद खाया। कार में बैठकर अनुष्ठान की बातें करने लगी। कुछ मिनटों में सर चकराने लगा, आंखें बंद होने लगी। कमरुद्दीन कार से उतरा, हाथ में गुलाबी बैग। सीसीटीवी में 3:02 पर वो दिखा, शांत चेहरा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तीनों की लाशें कार में छोड़कर वो चला गया। गिरफ्तारी और रहस्य का हुआ उद्घाटन। पुलिस ने लक्ष्मी के फोन पर सबूत बरामद किए। सैकड़ों लड़कियों की तस्वीरें, खुले बाल, कागज थामे, ग्रुप चैट्स, कॉल डिटेल्स, कमरुद्दीन का नंबर बार-बार। तकनीकी निगरानी से पता चला वो लोनी गाजियाबाद में रहता है। रात के 4 बजे पुलिस पहुंची। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाजें आई, बच्चों की तबीयत खराब है, कल आना। लेकिन पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। कमरुद्दीन ने भागने की कोशिश की, 15 फीट ऊंची दीवार फांदने लगा। उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। लूट के लिए किया, धन वर्षा का झांसा, कोई पछतावा नहीं, आंखों में वही चमक। पुरानी कहानी। ये पहली बार नहीं था। मई 2025 में फिरोजाबाद के मक्खनपुर में रामनाथ और पूरण नाम के 2 लोगों की हत्या हुई थी। धन डबल करने का लालच, फिर लड्डू, फिर जहर। पूजा सामग्री मिली। केस में कमरुद्दीन का नाम। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, 6 हत्याएं, 2 और संदिग्ध। जमीन, मैरिज हॉल, बैंक अकाउंट्स सब अटैच हो रहे हैं। कमरुद्दीन अब जेल में है, लेकिन उसके जिन की कहानी अभी भी घूम रही है। व्हाट्सएप ग्रुप में,
फोन नंबर पर। लोग अभी भी पूछते हैं, क्या सच में धनवर्षा होती है? जवाब मिला, नहीं, सिर्फ मौत की बारिश। पीरागढ़ी का तिलिस्म टूट गया, लेकिन अंधविश्वास का जाल वो अब भी बुन रहा है, कहीं किसी कोने में, किसी और तांत्रिक के हाथों में।